ब्लड प्रेशर उस पर असर नहीं करेगा, शुगर भी उस पर असर नहीं करेगी। जब एक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो नाली फटेगी ना दिमाग की। जी सर। तो जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो हर चीज़ ठीक होगी आप। तो सर ब्लड प्रेशर का जब हाई होता है तो ज़्यादातर ये गुर्दों पे ही असर करता है? ये कहीं भी अल्लाह माफ़ करे जिस्म के हर हिस्से पे, हर आर्गन पर कर सकता है। अच्छा, अगर हम दिमाग से शुरू करें, बच्चे में पहले अर्ज़ किया कि फालिज हो जाएगा, खुदा ना खास्ता आँखों पर आ जाए तो आपको ब्लाइंड कर देगा, अंधा कर देगा। और इस वक्त दिल पे आ जाए, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाएगा। गुर्दों पे आ गया तो गुर्दे फेल हो गए, उनकी वेसल्स ब्लॉक कर दी तो आपके जिस्म गलना सड़ना शुरू हो गया, जिसको गैंग्रीन कहते हैं। सारे अल्लाह माफ़ करे किसी भी इस पे असर कर सकता है। सर बाज़ का देखा गया कि कुछ पेशेंट कंप्लेन करते कि सानू तो पता ही नहीं चलिया, असी जो डॉक्टर को आए तो डॉक्टर ने दसिया कि गुर्दे फेल सी साढ़े। उसमें ये वही मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था ना, छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं, हम उनको लिफ्ट नहीं कराते। अच्छा, कंप्लेंट्स होती हैं, अलामात होती हैं, कोई यूरिन की तकलीफ होती है, फर्ज करें भूख कम हो गई, वोमिटिंग हो गई या वेट लॉस हो गया, तो उसको हम कैजुअल ले लेते हैं ना। जी सर। तो हमारे जैसे एटीट्यूड है कि लोग हेल्थ के मामले में इतने कॉन्शियस नहीं होते। खुदा ना खास उस वक्त होते हैं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी होती हैं। शुरू से अगर जैसे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट के ब्लड प्रेशर, सर में दर्द होगा, पैनाडोल गोली खा लो जी, चलो ठीक हो गए, तो वो समझते हैं बस पैनाडोल खा लिया मैं ठीक है, अब क्या ज़रूरत है किसी प्रकार जाने की। लेकिन काज तो वहाँ मौजूद है। जी सर। वो फिर अंदर अंदर से चलता रहता है काम, इस वजह से वो डिले कर देते हैं। तो बाज़ का पेशेंट हैप्चुअल भी मेरे ख्याल में हो जाता है कि उसे फिर इन चीज़ों को माइनर लेता है। हाँ जी, वो ये ना दूसरा चीज़ इकनॉमिक्स भी आती है, जैसे गुर्बत भी होती है, अल्लाह माफ़ करे। हाँ जी। अब टेस्ट कौन सा के सस्ते हैं कि अब हमारे पास जैसे है पेशेंट भारी फीसें भी देता है, टेस्ट कराने जाए तो लैब्स इतनी महंगी हैं, सारे फैक्टर आ जाते हैं। जी सर। कौन नहीं चाहता कि उसका अच्छा इलाज ना हो, अच्छा फिजिशियन ना देखे, अच्छा सर्जन ना देखे। ये चीज़ें भी इकनॉमिक्स भी उसमें मैटर करती हैं। सही। तो सर ये किडनी ट्रांसप्लांट किस हद तक सक्सेसफुल है और कितने अर्सा तक मेडिसिन कंटिन्यू रखनी पड़ती है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। इसमें यह है कि अगर रिलेटेड डोनर हो ना, ब्लड रिलेशन, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला का सिस्टम है कि अगर सर्जरी ठीक हो जाए, मैचिंग बहुत अच्छी हो, जी सर, तो ये लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं। मैंने इसके ना पहला ट्रांसप्लांट हमने 1998 में जो किया था, अभी तक वो सर्वाइव का है। एक भाई ने भाई को दिया था और बड़ी नॉमिनल मेडिसिन अमीनोथेरेपी लिए हुए। तो इसका जो सक्सेस है ना, पेशेंट को अपने पे डिपेंड करता है। जी सर। क्योंकि सिर्फ ट्रांसप्लांट करा देने से सारा भी ट्रांसप्लांट हो गया तो सब कुछ ठीक नो। रेगुलर चेकअप होता है, मेडिसिन होती है, मेडिसिन की एडजस्टमेंट होती है। अमीनोथेरेपी इसको कहते हैं जो कुव्वत मुदाफ़त को कम करती है, ताकि वो जो गुदा हमने लगाया वो चलता रहे। जी सर। अब होता क्या है कि जब 6 महीने या साल गुजरते हैं, जैसे हमारा एक स्टाइल है तो या वो दवाई छोड़ के देखें होता क्या है। हाँ जी। बस वो दवाई छोड़ने का मतलब गुदा गया। ठीक ठीक। अगर आप प्रॉपर, हमारा अक्सर मरीजों को यही कहता हूँ कि आप चुका रोटी ना खाएं लेकिन दवाई की डोज मिस नहीं करनी। क्योंकि सेंसिटिव काम में देखें कि एक बंदे ने कोई बानी दे के गुदा दिया, जी सर, उसका हमने औलादा नुकसान किया। हाँ जी। और जिसको लगाया है वो भी एहतियात नहीं करता, नुकसान कर तो फ़ायदा क्या हुआ फिर सारा एक्सपेंसेस करने का। सही। तो अगर पेशेंट एहतियात करता है, सिस्टम चलता है, तो साल भी चलते हैं। तो सर इसकी मेडिसिन कितनी की कॉस्टली होती है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी? जो ये शुरू में जो है ना, जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त जो अमीनोथेरेपी थी बड़ी डिफ़िकल्ट थी। अब तो बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट भी कम है, लेकिन इवन देन जो कॉस्ट पड़ जाती है 30 से 40 हज़ार पर मंथ शुरू में। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब हम टेस्ट करवाते हैं एडजस्टमेंट, तो मिनिमम 20,000 रुपये फ़ी भी आ जाती है, 15-20 हज़ार फ़ी भी खानी पड़ती है पर मंथ। अच्छा, ये कम होती जाती है कम कर इसके साथ इसको कहते हैं टाइट्रेट। लेवल एक हम अचीव कर लेते हैं ना। ओके। कि हमें एक मेडिसिन का ये लेवल चाहिए। जी सर। गुर्दे को नुकसान से बचने के लिए जब वो लेवल अचीव हो जाता है तो इसको हम उस पर मेंटेन करते हैं। तो सर जो पेशेंट अपने मुश्किल के साथ फंड इकट्ठे करके अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि आगे इस मेडिसिन को भी लेके चलना, तो उनके लिए कोई ऐसी ग्रांट या फाउंडेशन कोई ऐसा भी सिस्टम होता है? देखिए जी, जब मैं क्योंकि मैं हॉस्पिटल में प्राइवेट सेक्टर में बैठा हूँ, यहाँ तो हर चीज़ के पैसे हैं। जी सर। हाँ, ये हम उनको मदद कर देते हैं कि जो कंपनी वाले को रिक्वेस्ट कर लें कि इस पेशेंट को आप जो है ना प्रॉफिट ना लें, 10%, 20%, 50% लेस कर दें। अदरवाइज ये काफ़ी, इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी कास्ट ट्रीटमेंट है इसका। तो सर आपका इन मरीजों के लिए क्या पैगाम क्या है? जो भी आर्गन या अज़ाब है वो एक नेमत है, उसकी हम कदर करें, चाहे वो हार्ट है, चाहे लंग्स हैं, चाहे दिमाग है, चाहे आँखें हैं, चाहे गुर्दे, जो मर्जी है, इनको बचाना है हमने। उनको बचाने करते अब जैसे गुर्दों का मैं स्पेशलिस्ट हूँ, उनको ये कहूँगा 2-3 चीज़ों का खास ख्याल करें। वैसे वही एक असूल में अक्सर कहा करता हूँ कि जो कुदरत ने लाइफस्टाइल हमें दिया है ना, लॉ ऑफ नेचर, उसके मुताबिक अपना लाइफस्टाइल ले आएं तो आप सुखी रहते हैं। वो क्या है वही कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, मुनासिब खाएं, पानी उसी हिसाब से यूज़ करें, और जो ऊट पटांग चीज़ें बाजार के खास तौर पर अडल्ट्रेशन, मिलावट वाली, वो नहीं खानी। जी सर। और इसमें नमक कम इस्तेमाल करें, चिकनाई कम इस्तेमाल करें, और जो हैवी हाई प्रोटीन डाइट है जैसे ये बड़ा गोश्त, सेब, पाए, मगज़, ठीक है कभी कभार